हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं मैकेनिज्म दैट फेवरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसे कौन कौन से कारक है कि जो कि स्व परागण को प्रोत्साहित करते हैं। तो पहले आप जानते हो कि जो सेल्फ जो पॉलिनेशन होता है उसमें एक ही पुष्प का परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकार अर्थात स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है। यानी एक ही पुष्प के बीच में परागण की क्रिया होगा या एक पौधे के दो पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया होगा तो उसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है कि जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं, फेवर करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग फ्लावर बना लेंगे, एक इसका कार्पेल हो गया और एक इसका ये भी स्टामेन इसका हो गया और इधर भी पेटल हो गया। तो होता क्या है कि ये जो एंथर है और इसमें परागकण होते हैं और ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है और इसमें ओव्यूल है, एक सेल है। इसलिए इस परागकण को निकलकर पहुंचना होता है स्टिग्मा तक, एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कि एक ही पुष्प के अंदर से एंथर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहला जो कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि आप देख रहे हैं कि जो पुष्प जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कभी कभी एक ही पुष्प में दोनों जो लैंगिक अंग हैं यानी स्टामेन और कार्पेल होते हैं और कभी कभी पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है अर्थात एक पुष्प जो है उसमें कार्पेल होगा या तो फिर स्टामेन होगा। लेकिन स्व परागण के लिए है क्या कि एक ही पुष्प में दोनों लैंगिक अंग चाहिए। तो पहला कंडीशन हो जाएगा बाइसेक्सुअलिटी। इसका मतलब कि स्टामेन और कार्पेल दोनों होना चाहिए, तब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि दोनों का जो मैच्योरिटी काल है यानी एंथर का परिपक्वता और कार्पेल का परिपक्वता, यानी जो स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव है उसको परागकण लेना है तो दोनों का परिपक्वन काल जो है मैच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। यदि मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्या फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मैच्योरिटी जो पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा सेम होना चाहिए। इसको आम भाषा में हम लोग होमोगेमी कहते हैं। होमोगेमी क्या है कि जब किसी भी पुष्प में उसके दोनों लैंगिक अंग एंथर एंड स्टिग्मा का मैच्योरिटी पीरियड यदि एक समान होगा तो उस कंडीशन को कहा जाएगा होमोगेमी। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है क्लिस्टोगेमी। तो जैसा कि आप नाम जाना हो, क्लिस्टोगेमी मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज फ्लावर का मतलब है कि ये जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कार्पेल और स्टामेन वो बाहर से आपको पेटल से घिरे रहेंगे। तब यहाँ पर कोई भी बाहर का जो परागकण है पोलन ग्रेन वह जो है इनके तक नहीं पहुंच सकता है। जब चूंकि चारों तरफ से क्लोज है तो कोई भी बाहर का परागकण इनके पास तक नहीं पहुंच सकता है, सील्ड है। तो क्लिस्टोगेमी जो कंडीशन है वो फेवर करेगा किसको, सेल्फ पॉलिनेशन। एक और कंडीशन होता है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले स्टामेन और जो कार्पेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो दे लाई क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के नजदीक होते हैं। नजदीक होने से क्या इसको सहूलियत होगा कि परागकण को गमन करने के लिए कोई भी बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और यदि वे नजदीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नजदीक आने का प्रयास करेंगे। दे ट्राई टू कम क्लोज टू ईच अदर बाय बेंडिंग ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट। तो इस पोर्शन को इस तरीका से आप समझ सकते हैं, इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है से स्टाइल है और ये जो है से फिलामेंट है। यदि एक दूसरे से थोड़ा दूर है तो होगा क्या कि ये एक दूसरे के बेंड कर लेंगे। बेंड करने का मतलब है कि इसको आप इस तरीका से समझ सकते हैं।
ये मान ले स्टाइल को बेंड करना है और इसका स्टामेन यहाँ पर है, तो दोनों क्या हुआ, नजदीक हो गया, ये एक प्रकार का बेंड हो गया, बेंडिंग। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कभी जो है फिलामेंट बेंड हो जाएगा, अपना सेम पोजीशन पर जो है कार्पेल रहेगा, लेकिन कभी कभी फिलामेंट जो है बेंड हो जाएगा। तो ये है बेंडिंग स्टाइल का, और ये जो बेंडिंग है फिलामेंट का। तो फिलामेंट का जो बेंडिंग हो रहा है तो ये कॉमन में पाया जाता है सोलेनम में, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू, पोटैटो। और बेंडिंग ऑफ जो स्टाइल है एक दूसरे के पास आने के लिए जो होता है, ये है आपका प्लांट का नाम है मिराबली जलापा। तो मुख्य रूप से एक कॉमन मैकेनिज्म हुआ कंडीशन कि जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।